अमावस की काली रात में दिवाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा था। चारों तरफ झिंगुर की डरावनी आवाज आ रही थी। माहौल और भी खौफनाक हो जाता जब लोमड़ी और कुत्तों की डरावनी आवाजें आती। दिवाकर पिछले 45 दिनों से इस साधना को हर रात इसी पीपल के पेड़ के नीचे करता, लेकिन आज रात उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी साधना सफल हो जाएगी। दिवाकर ने पूजा की सामग्री में से इत्र निकालकर चारों दिशाओं में छिड़क कर दिवाकर अब मोमबत्तियों को जलाता है। शराब से भरी बोतल और कच्चा मांस का टुकड़ा आगे रखकर मंत्र का जाप करने लगा। करीब आधे घंटे तक मंत्र का जाप करता रहा। बीच बीच में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती, फिर भी दिवाकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। अचानक चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी और जोरदार रोशनी के साथ एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा जैसी स्त्री सामने आई और वो बोली, आंखें खोलो दिवाकर, मैं आ गई। दिवाकर आंखें खोलता है। उसके सामने इतनी खूबसूरत स्त्री को देखकर दिवाकर उसे घूरता जाता है। यक्षिणी बोली, ऐसे मुझे घूरना बंद करो, आज से मैं तुम्हारी हुई। पर तुम्हें वचन देना होगा, तुम मेरे सिवाय किसी दूसरी स्त्री को पास नहीं आने दोगे। तुम मुझे वो सब सुख दोगे जो एक पति अपने पत्नी को देता है। बदले में मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। दिवाकर ने बिना सोचे समझे हाँ में जवाब दिया। करीब 7-8 महीने तक दिवाकर को यक्षिणी का साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब दिवाकर के पास आलीशान घर, गाड़ियां और वो कई फैक्ट्री का मालिक था। अब दिवाकर जिस काम में हाथ लगाता उसमें उसे सफलता जरूर मिलती। दिवाकर का फोन बजता है। दिवाकर ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। ये कॉल गौरी का था, जिसे देख दिवाकर बेचैन हो जाता है। आखिरकार ये गौरी थी कौन? ये बात यक्षिणी साधना शुरू करने से पहले की है। दिवाकर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जांच में पता चलता है कि उसको एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज समय से नहीं हुआ तो उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी। दिवाकर अपनी बीमारी का इलाज तो करवा लेता, पर बात 10 लाख रुपए की थी जो इलाज के लिए लगने वाला था। दिवाकर ने अपने सगे संबंधियों से पैसे उधार मांगे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब इस बात का पता गौरी को लगा, जो कि दिवाकर की प्रेमिका थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो गौरी ने एक साहूकार के यहाँ से पैसे उधार लेकर दिवाकर को दे दिया। दिवाकर का इलाज हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गया। दिवाकर गौरी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है गौरी वहां से जा चुकी थी। दिवाकर को बचाने के लिए गौरी ने खुद को 10 लाख रुपए में बेच दिया था। दिवाकर ने बहुत तलाश की, पर गौरी का कहीं पता नहीं चला। समय बीतता गया, फिर भी दिवाकर गौरी की याद में अंदर अंदर घुटता रहा। दिवाकर कुछ भी करके अब अमीर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी गरीबी की वजह से दिवाकर अपनी जान से प्यारी प्रेमिका को खो दिया था। उसे अमीर बनने का कोई शॉर्टकट चाहिए था। उसने काली पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक से मुलाकात की। तब तांत्रिक ने उसे यक्षिणी साधना की सलाह दी। तांत्रिक ने चेतावनी भी दी, यक्षिणी साधना बहुत ही खतरनाक है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद यदि किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो यक्षिणी उसे मार डालेगी। और ये भी कहा कि यक्षिणी को कभी भी नाराज नहीं करना, वरना जो कुछ मिलेगा वो सब एक झटके में नष्ट हो जाएगा। तब दिवाकर ने यक्षिणी साधना की। तांत्रिक की बात अब सच साबित हो रही थी। दिवाकर के पास धन दौलत तो आ गई, पर जब भी दिवाकर किसी स्त्री के पास जाता, अगले पल उस स्त्री की मौत हो जाती।
इसलिए गौरी का फोन आने पर दिवाकर बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गौरी से मुलाकात करे तो करे कैसे। वो चोरी से घर से निकलता है, गौरी के बताए होने पर पहुंचता है। दिवाकर गौरी को देखते ही बोल पड़ा, गौरी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? गौरी कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये देख दिवाकर खुद को रोक नहीं सका और गौरी को गले से लगा लिया। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। गौरी को कुछ समझ नहीं आता, आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी यक्षिणी डरावने रूप में सामने आ जाती है। यक्षिणी गुर्राते हुए बोली, दिवाकर तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तू चोरी चोरी से मिलने आएगा तो मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से में आकर एक ही झटके में गौरी का गला धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर दिवाकर चीख उठा और रोने लगा। यक्षिणी वहां से चली जाती है। कुछ महीने बाद दिवाकर पूरी तरह कंगाल हो गया। अब उसके पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अब वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटकता है। दिवाकर ने कई बार खुद को जान से मारने की कोशिश की, पर उसे यक्षिणी मरने भी नहीं देती।